प्रगतिशील है। पुलिस प्रशासन जो है वो संतुष्ट करने में, यानी कि जो पीड़ित परिवार है उसको सेटिस्फाई करने में कितने कितने असफल रहे हैं। तो ये हम देखने लग रहे हो। फिलहाल जो है एसपी जींद जो है वो ग्रामीणों से मिले, पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन कितने न कितने आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर एसपी साहब ने जो आश्वासन, जिला जींद और जिला जींद का हल्का उचाना का गांव अलीपुर में सवेरे दिन दाड़े 6 बजे गोली मार के हत्या करती बदमाशा ने। और तुम देख सको हो। ठीक हो जी। तो पूछांगे क्या मामला था जी, घटना के बारे में कुछ पूरी जानकारी नहीं। हाँ, अलीपुरा का। हाँ, सुबह सुबह मास्टर जी थे हमारे गांव के, सुरेश जी। थोड़ा ही उड़ान से आगे, ठीक है। एक बार उड़ान से आगे हम देख सको भाई, यानी कि दिन दाड़े गोली मार के एक मास्टर जिनका नाम सुरेश वशिष्ठ नाम था इनका, और बदमाशा ने गोली मार के हत्या कर दी। तारती बता दिया जानकारी खातर, 2 साल पहले इनका बेटा का मर्डर हुआ था, उसके गवाह थे। न्यू बात है ना जी? बिल्कुल, उनके गवाह थे, मेन गवाह थे ये। एक बार वसीम अकरम जी पहुंचे मौके पे, मैं समस्या सुनने लग रही है। एक भाई तो हम देख सकते माहौल काफी गर्मा गया है, और एसपी साहब जो वसीम अकरम मौके पहुंचे हैं और सुनवाई करने लग रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। तो जब तक जो है वो पीड़ित परिवार की सुनवाई करें तो आपका डिपार्टमेंट है ना सर, गांठ बांध तो ऐसी बांध देगी खुल नहीं सकती, और खुले तो ऐसी खुल जाएगी, ऐसे खुल जाओगी। जनाब घर के सामने से मर्डर हो रहा है तो क्या सुरक्षा समझे घर के सामने से मर्डर हो रहा है तो क्या सुरक्षा समझे? सारे घरों पे, उनके घरानों पे रेड हो, घर वालों को उठाओ उनको, वो हम लोग अपने अपने आप कर रहे हैं। हम लोग कैसे उठाना है पता लेंगे। आप लोग का है क्या इसमें, हमें सहयोग करिए, आप भी अपने घर जाइए। इस चीज का निवेदन ऐसा है करके ना भागता है, हम कैसे आराम कर लेंगे बताओ ना आप। ये भाग रहा है मेरे उठा, मैं अपना बताऊंगा इसको। वो भी अपने कर रहे हैं हम लोग, हमारा 1 घंटा पुलिस उठा ले। नेक्स्ट मर्डर इन दोनों का है जी, नेक्स्ट मर्डर इन दोनों का। इतना खौफ नहीं है प्रशासन का उनके दिल में बिल्कुल भी। अगर प्रशासन का खौफ नहीं जाते, अगर प्रशासन से डरते तो माफी मांगू आप लोगों ने कहा था अधिकारी को बुलाकर। मैंने आपको इसलिए आया हूँ यहाँ से, आप इसलिए बुलाए सर कि आप आकर अपनी टीम में ऊपर जोर दोगे, ये नहीं था कि आप हम भी काम करने तो इस चक्कर में लगा। मेरी सुबह से मैं 50 मिनट से बैठ से एसपी साहब और डीसी साहब दोनों आउट ऑफ स्टेशन। मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में था और उस वजह से बिजी था, इस वजह से मैं पहले ही आ जाता। ये जाम लगाने का मौका ही नहीं आता, मैं पहले ही नरवाना हॉस्पिटल में आ जाता। बात ये थी, मैं इसलिए आपके पास आया, ऐसा नहीं था। सर देखो बात आपकी ठीक है, हम आपकी बात मान लें, हम आपके ऊपर विश्वास कर लें। ये विश्वास तो सर एसपी रंधावा साहब ने 3 साल पहले यही विश्वास मिला था। और उनका क्या नाम है, राहुल शर्मा थे समाज में, और डीएसपी सर उन्होंने हमारे को एक बार नहीं 4 बार आश्वासन दिए और कुछ नहीं हुआ। आज हाँ हुआ है भाई की डेड बॉडी हो गया, बहुत कुछ हो गया। गोलियां मिली है, ये इंसाफ मिला इसको बेटे का। गोली मिली, साथ उनका आश्वासन। साल फिरने के बाद ये इंसाफ मिला है। बोलोगे तो हमें इस बात का अफसोस है। और अगले विटनेस खत्म करने के लिए फिर इनका नंबर है, फिर इनका नंबर आएगा। बोलो कि जमानत पे नहीं आने चाहिए थे। हाँ वो नहीं आने चाहिए। अगर क्यों जमानत पे आए, ये देखो जमानत अदालत के द्वारा दी गई है, पुलिस की तरफ नहीं गई है। अब पुलिस के द्वारा नहीं पुलिस दी ने गई है, अदालत लेकिन पुलिस ने लूज पॉइंट हमारी तरफ से इस तरह का कोई लूज पॉइंट या तफ्तीश में आप लोगों को जब ये गिरफ्तार होंगे, खुद मौके पे आपको बुलाएंगे भी। सर मैं आपको जिस दिन कोर्ट में ये बंदा पकड़ेगा ना, दूर रखिए सर भाई साहब हेलो आज लूज पॉइंट नहीं दिखेंगे, ना हमारे को दिखेंगे ना आपको दिखेंगे। जिस टाइम कोर्ट में इन लड़कों ये यदि बाई चांस ये पकड़े तो जाने नहीं है,
जो ये आज मर्डर हुआ है पकड़े 2 महीने बाद से छूट जाएंगे। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पर उनको लिख देना, मेरा नाम रविंद्र साहब ना जो पॉइंट लिखे ना कोर्ट उसमें FIR में मेरी तरफ से सारे के सारे 100% ठीक होंगे और उन्होंने भी अपनी तरफ से शायद ठीक ना उन्होंने कमी नहीं रखी है अपनी तरफ से। लेकिन फिर भी कल को यदि ये बंदे पकड़े जाते हैं आप 4 दिन में 5 दिन में उनको अरेस्ट कर लो और वो फिर उनकी जमानत होगी। जो वकीलों का ना पता क्या बोलेगा पुलिस ने केस कमजोर पुलिस पे छोटा, पुलिस कोर्ट पे छोटा भी। विश्वास तो करो। फिर एक ना पकड़ लो, विश्वास तो हम कर रहे हैं। हाँ और क्या कर रहे हैं? नहीं तो एक बात कर लेना, एक हफ्ते के बाद से तो विश्वास से नहीं करते हम। कहीं बात हुआ नहीं। मैं एक आदमी मर्डर करके विकास नगर बिहानी रोड बाईपास में मेरे घर से मेरे को कहते पहली बात तो मैं खुद आकर के नाप पे सिलेंडर करूंगा। थोड़ा दर्शकों ने बता दें भाई, थोड़ा सा मामले की पूरी जानकारी दे दें, मामला क्या चल रही हो। यानी कि गवाही के तौर पे, गवाह के तौर पे जो जैसे सुरेश का जिनका मर्डर हुआ है, ये जो तुम देखने लग रहे हो बड़ा दर्दनाक दृश्य है। इनका जो मर्डर हुआ है उस मर्डर के पीछे की जो मिस्ट्री है वो यह है कि इनका लड़का का मर्डर हुआ था आज तक 2 साल पहले 5 दिसंबर 2018 को जी 5 दिसंबर 2018 को इनका लड़का मर्डर हुआ था। ये गवाह थे, ये गवाह थे। इसको इसलिए मारे कि ताकि गवाही ना दे पाए। यानी कि न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है कि एक गवाह की रक्षा और सुरक्षा नहीं हो पाई और आज हम देखने लग रहे हो खून से लथपथ। खून से लथपथ। आप उनके मामा के लड़के हो? उनके क्या नाम आपका? ललित। अच्छा, ये आपके मामा थे? हाँ जी। तो किसका गिला रंजिश चल रही है या कौन लोग हैं या जिनका गिला ये मामला? ये हमारा भाई इनका लड़का नेकीराम कॉलेज में पढ़ा करता और कुछ इनका पेपर वापरा मतलब 2 बच्चों का खापड़ वाले का और रोहतक वाले का रोड़ा आया था। उसने नेकीराम कॉलेज। हाँ जी, उसने छूट छुटा करा दिया तो खापड़ वाले भी और बड़ौदा वाले तो सारे एक पास हो गए, ओल दी होंदी लपेट। अगला दिन पेपर के टाइम है। क्या नाम आपका? ललित है जी। ललित भाई, ये सवेरे कितने बजे की घटना है? कौन सी लोकेशन पर घटना घटी? सर ये सुबह 6 बजे करीब की है, जो अलीपुरा से काबरछा रोड जाता है वहाँ। अलीपुरा से काबरछा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सुबह वॉकिंग में जाते हैं रोज 5 बजे। तो ये वॉकिंग करके वापिस आने लग रहे थे। कितने आदमी थे जो हत्यारे थे? जो सर वो 2-3 आदमी थे गाड़ी में। तो उन्होंने पीछे से वार कराया पहले, फिर सिर पे भी गोली है इनका, छाती पे भी है। कितनी फायरिंग? 6 गोली लगी है। 6 गोली हैं जी। 6 गोली लगी है। यानी कि इनका इसका भाई छल नहीं बना दिया? हाँ जी। तो इनकी डेड बॉडी भी सर 9 बजे उठाई है पुलिस ने आके। तो 1.5 घंटा लगता, पुलिस ने भी नहीं आके संभाला क्या हो रहा है। बार बार फोन कर रहे थे सर ऐसे हो गया ऐसे हो गया। एक बात बताओ, घटना के बाद क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला था जो आज से 2 साल पहले घटा, यानी इनके लड़के का जो मर्डर हुआ, उसके बाद कोई पुलिस प्रोटेक्शन या कुछ इस तरह का इनने अपील करी थी कोई? सर हमने अपील बार बार करी है रोहतक, भाई हमने खतरा है इनसे और इनको पकड़ो। तो भाई पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लागने लग रहे हैं और SP वसीम अकरम तो हम पूछने की कोशिश करेंगे कि तो आश्वासन दिया है और कोशिश करेंगे, शायद मेरे ख्याल से आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है और SP जींद की मिसल है। पुलिस प्रशासन जो है वो संतुष्ट करने में, यानी कि जो पीड़ित परिवार है उसको सेटिस्फाई करने में कितने न कितने असफल रहे हैं। तो ये हम देखने लग रहे हो फिलहाल जो है SP जींद जो है वो ग्रामीणों से मिले, पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन कितने न कितने आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर SP साहब ने जो आश्वासन दिया था उस तक SP साहब ने जो आश्वासन दिया था उस तक कितने न कितने जो है इनका पेटा को नहीं भरा गाँव वाले। एक बार ये थोड़ा दूर दूर। हालांकि योगेश भाई सदमे में है क्योंकि एक तो इसका भाई चला गया, एक पिता चला गया
और जो प्रशासन टाइप जो बातचीत हुई थी योगेश भाई के तो आश्वासन दिए, किस तरह की बातचीत हुई एसपी साहब? भाई प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया भाई हम कार्रवाई करांगे, कोई टाइम नहीं दिया भाई हम इतना समय में हम उनकी गिरफ्तार करांगे कि नहीं करांगे, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन इनका पल है। 2 साल पहले भाई की डेथ हुई थी जब भी आश्वासन था और उन पर विश्वास करके ने आज हमने यूं नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो योगेश भाई बहुत दर्दनाक दृश्य है, कालजा पाटा है देख कर जी, पिता की डेड बॉडी दौरे पड़ी हो तो बोलने का भी अक्षमता को नहीं होती। तो पुलिस प्रोटेक्शन को नहीं मांगी था हमने, जो हमने न्यू बेरा था भी मामला इतना संवेदनशील है, जिन लोगों के गिले तारी टक्कर थी। सुनो हमें रोहतक पेशी पे जाए कर दे, पुलिस प्रोटेक्शन हमने बाकायदा रोहतक एसपी थे लिखित में दी थी। राहुल शर्मा ने उधर? हाँ वहाँ पे एसपी राहुल शर्मा थे और उसने मंजूर करी थी सिर्फ और सिर्फ रोहतक की। ये नहीं कहा मैं अपने घर पे दूंगा, आप रोहतक में एंट्री करोगे मैं जब आपने सिक्योरिटी दूंगा। तो ये हमने खतरा तो यहाँ पे भी था, खतरा वहाँ पे भी है, ये तारीख वहाँ भी भुगतनी है। कितने भाई हो आप? हम 2 भाई थे। 2 भाई थे, एक हो आप, पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। पुलिस प्रशासन की एसपी साहब की अगर बात करूं तो किस तरह का आश्वासन देगा गई? बस एसपी साहब ने यही बोला कि हम कार्रवाई करांगे, जल्द से जल्द गिरफ्तार करांगे। यहाँ पर वो मिलनी चाहिए प्रोटेक्शन। अच्छा योगेश भाई कितने यहाँ पर मिलनी चाहिए जी, कितने? मैं बिल्कुल आपकी भी सुनूंगा जी। कितने आदमी थे जो ये मर्डर करके गए? भाई वाला केस में 12 थे और आज वाला में 2-3 बतावे। तो ये कोई जमानत पर बैठे थे, अंदर जेल में थे या सजा याफ्ता थे? जो भाई के आरोपी थे वो सारे के सारे जमानत पा रहे हैं। जमानत पर? हाँ जी। आप आ जाओ जी आगे। क्या नाम आपका? कर्मवीर वशिष्ठ। करमवीर जी क्या लगा आपने इसमें कित लापरवाही कित बरती गई है? पुलिस प्रशासन की बात करें या कोर्ट की बात करें, ऐसे खूंखार अपराधियों को ऐसा है, बाहर निकालना? ऐसा है, पहली तो पुलिस प्रशासन की कमी रही है, उन्होंने कुछ न कुछ लूज पॉइंट छोड़े हैं, तभी जाकर के 302 में जमानत होती है। नहीं तो जब तक केस चलता, जब तक फैसला नहीं होता तो नामुमकिन है कि जमानत भी नहीं होनी चाहिए। हाँ सही बात। 11 की प्रशासन की मिली अच्छा, जो पहले मर्डर हुआ था तो 11 आदमी थे। ये बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात लेकर कांड लग रही है। टोटल 12 थे लेकिन पुलिस ने एक बचा लिया था, 11 के ऊपर केस रजिस्टर कराया था। यह बड़ी चीज लेकर कांड लग रही है, यानी कि जो हत्यारे थे, आपके भाई का क्या नाम था? साहिल देव। साहिल देव का जब मर्डर हुआ उसकी सजा जो भुगत रहे थे, लगभग 11 आदमी तो अंदर थे और एक आदमी उन्हें पहले बचा दिया था। 12 तब भी हमें न्याय नहीं मिल रहा इस बारे में। 12 आदमी थे, 12 आदमी थे, 12 आदमी के ऊपर 11 के ऊपर केस कर दिया, लेकिन एक बचा लिया पुलिस ने, उनमें थे, उसके ऊपर केस ही नहीं कराया। तो भाई यह न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है। तो योगेश भाई ईब आपका क्या फैसला है? जिस तरह एसपी साहब ने जो डिस्कशन कराया था उस पर पेटा को नहीं भरे आप लोगों का, अगला निर्णय क्या है? अगला निर्णय भाई जब तक गिरफ्तारी नहीं होती यहीं बैठे हैं। तो लफ्ज भी भाई योगेश भाई का उस तरह करने लग रहे हैं। बस संसार क्रांति समूह दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ा है और प्रशासन तो अपील करे है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, क्योंकि यार ये तो कसर कुछ भी कौन रही, इससे ज्यादा तो के भुगतेगा पूरा परिवार और सारी जिम्मेवारी जो है वो योगेश के ऊपर आनी पड़ी है। और हम देख सको हो पूरे आसपास के जो गांव वाले हैं वह भी जो है इस टाइम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं भाई, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आसपास के गांव वाले में भी मौजूद हैं। कौन सा गांव भाई अपना? उचाना। तो कोई उचाना तो है, कोई अलीपुरा तो है, और आसपास के कौन से गांव के लोग? खेड़ी मसाणिया, बड़ौदा। तो करसिंधु, मतलब यानी कि आसपास के जितने भी जो गांव हैं, एक तरह से न्यू कैस कहा कि इस घटना ने लेकर पूरा रोष है गांव वाले में। और गांव के आसपास के जितने भी नौजवान साथी हैं और जो बुजुर्ग हैं वो इस टाइम जो है योगेश के साथ खड़े हैं और जस्टिस की मांग यानी कि न्याय की मांग के लिए। ये तो हम थोड़ी देर पहले देखने लग रहे थे, कैमरामैन थी कहूँगा श्यामी दिखा हुआ है किस तरह जो है पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। और थोड़ी देर पहले एसपी साहब आए थे जिनने आश्वासन दिया था कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस आश्वासन तय पीड़ित परिवार का पेटा नहीं भरा, क्योंकि उससे पहले जो घटना घटी उस टाइम भी पीड़ित परिवार का आरोप है कि उस टाइम भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सका। और आज भी जब दिन दाड़े गोली मार के सवेरे 6 बजे जो है मास्टर सुरेश नाम था ना, उम्र लगभग कितनी थी इनकी? लगभग 50 साल। तो दिन दाड़े हत्या कर दी गई, जिसके साक्ष्य की अगर बात करूं तो पहली घटना की है ना सीसीटीवी फुटेज। तो सीसीटीवी में जी न्यू का न्यू बेरा है, ई वाली की पछली 11 के 11 आदमी निरोड़े न्यू के दिख रहे हैं, 12 लले। और जो बर्फ के सुए हुए है ना उनका गला बस साबुत नहीं मिलता उनका, बिल्कुल। और उनका गला वो मारिया है। तो भाई घटना बड़ी दुखदाई है और इस तरह की घटना घटा है उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठ जे है, अगर कुछ नहीं कर पावे है तो यह बहुत दुखदाई है। खाकी के ऊपर जो विश्वास की अगर बात करें तो कितने डामाडोल हुआ है। खाकी ने अपना विश्वास जमाने के लिए कितने अपराधियों की धरपकड़ का जो अभियान है वो तेज करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी जो है अपराधियों को सलाखों के पीछे डालेंगे, जिब जाके
गाँव वालों की बात करा या पीड़ित परिवार की बात करा तो वो विश्वास जो है खाकी के ऊपर जमेगा। तो पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, इसके लिए वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो है भाई। हाँ बिल्कुल, जब पुलिस अपने आप आवे है तो बुटाना की अगर मैं बात करूं तो 2 पुलिसकर्मियों की जो हत्या हुई थी अगले दिन इनकाउंटर कर दिया था। हाँ रात को, यानी उसी रात को अपराधी का इनकाउंटर कर दिया था और एक को पकड़ लिया था। तो जब पुलिस अपने आप आवे है तो भाई कुछ भी कर सके है। तो फिर हमारा जो है पुलिस प्रशासन से एक अनुरोध है, संसार क्रांति समूह पुलिस प्रशासन से अपील करे है कि इस मामले का दूध और पानी का पानी करके जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जावे, ताकि आगे कोई इस तरह का अपराध करने की कोशिश ना करे। तो वीडियो ने शेयर कर दो भाई जी लेकर। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।